अभी अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर्स। ओके, क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स किस में काम आएंगी? आपके जब भी पैराग्राफ लिखोगे ना, पैराग्राफ हो गया या आपके लेटर हो गया या आपके और भी जैसे 10th क्लास 12th क्लास 12th में रिपोर्ट आती है, नोटिस आती है और भी आती है ना, उनमें सारों में क्या आपके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या है कि आप सेंटेंस है उसको इजीली बना लोगे। तो अभी आप अपन स्ट्रक्चर ओनली फॉर पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ की स्ट्रक्चर देखेंगे ओनली फॉर ए पैराग्राफ। पैराग्राफ तो सबको लिखना पड़ता है। पैराग्राफ मीन्स आपके ऐसे राइटिंग बोलते हो वो अपन को लिखना है और स्ट्रक्चर देखनी है। पैराग्राफ राइटिंग आपकी दो तरीके से होती है, एक प्रेजेंट में लिखा जाएगा और एक किस में लिखा जाएगा? पास्ट में लिखा जाएगा। एक होता है पैराग्राफ राइटिंग प्रेजेंट की होती है, एक होती है पास्ट की। प्रेजेंट की कौन सी होती है? प्रेजेंट में फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा माय बेस्ट टीचर, ठीक है, तो उसमें सारी की सारी किस में जाएगी? स्ट्रक्चर प्रेजेंट में जाएगी। एक आपने लिखा पास्ट में, हाउ आई स्पेंट यस्टरडे, अभी का सीन था वो पीछे वाला, यदि आप दर्शाओगे वो सारी की सारी आपकी पास्ट में जाएगी। तो अपन मैंने ये कहा आपको कि प्रेजेंट में आपको पैराग्राफ लिखना है। पैरा किस में लिखना है? प्रेजेंट में लिखना है। मैंने ये कहा आपको पैरा लिखना है, पास्ट में लिखना है, ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहेगी। प्रेजेंट में अलग यूज होगा, पास्ट में अलग। प्रेजेंट में अपन बात करें तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होती है आपकी सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस या एस प्लस ए ऑब्जेक्ट। स्टॉप करना बेटा। तो अपनी प्रेजेंट में पहले लिखेंगे तब अपन सब्जेक्ट वी फर्स्ट एस या एस ऑब्जेक्ट, और यहां अपन पास्ट में लिखेंगे तो पास्ट में अपन अलग स्ट्रक्चर। प्रेजेंट वाली कैसे? जैसे आपको पैराग्राफ कोई भी अपन ने एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिखा माई बेस्ट टीचर लिखा, माई बेस्ट टीचर लिखा आपने, ठीक है। इसमें आप बनाओगे तो आपको सारी स्ट्रक्चर है, मोस्टली स्ट्रक्चर अपन को प्रेजेंट की लेनी पड़ेगी। जैसे इस स्ट्रक्चर से अपन सेंटेंस बनाते हैं, इसका मतलब होता है कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं। जैसे आपने कहा वे इंग्लिश पढ़ाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, वे का मतलब ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो टीच। अब एस या एस का भी कहा आपको, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, एस और इंग्लिश। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एस या एस कहाँ लगेगा, ठीक है। तो आपके होते हैं 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे, ठीक है। अब अपन को एस या एस उसी में लगाना है ओनली फॉर थर्ड पर्सन में कोई भी आए। ही आए आपका तो आपको वर्ब के साथ क्या लगाना है? एस या एस। सी आई वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है, वह हमें हिंदी पढ़ाती है। किसी मैम के बारे में लिख रहे हो कि सी इज माई बेस्ट टीचर, तो आप कहोगे वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप लिखोगे सी टीचर्स अस हिंदी। आप किसी टीचर का नाम लिख रहे हो आप कि सर सुशील सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप किसी का नाम हो उस समय भी क्या लगाओगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस मतलब सब्जेक्ट आएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या एस लगा दिया, ऑब्जेक्ट हिंदी लगा दिया। ये अपना प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है। यही चीज़ अपन पास्ट में यूज करें। पास्ट में यदि अपन को कोई पैराग्राफ लिखना है कि हाउ आई स्पेंट माई यस्टरडे, हाउ डिड आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, और आप लिख रहे हो विजिट टू जू लिख रहे हो, विजिट टू स्टेडियम लिख रहे हो,
तो आपको स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी यूज़ करोगे यहाँ पे। एक स्ट्रक्चर आपकी ये है सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट आपको यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और ऑब्जेक्ट। जैसे आपने लिखा स्टेडियम का, लिखा स्टेडियम में गए कि लास्ट संडे को हम स्टेडियम गए थे, तो आप लिखोगे सबसे पहले हम गए थे तो वी, आफ्टर देन सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वी वेंट टू स्टेडियम। कब गए थे, लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, जो भी आपका हो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आपने कहा कल मैंने सर को देखा था मार्केट में, तो इसका मतलब हो गया, सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया कोई काम किया था पास्ट में, कोई काम किया था किसमें, पास्ट में। जैसे मैं कोचिंग आया था, मैं कोचिंग आया था मतलब मैंने पास्ट में काम किया, आई केम टू कोचिंग। मैं मार्केट गया था, आई वेंट, सेकेंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। मैंने मेरा होमवर्क किया था, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, आई डिड माई SW। मैंने सर को देखा था, आई सा। मैंने सोचा था, आई थॉट। मैंने खाया था, आई एट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। अब आप यदि लिख रहे हो कि विजिट टू स्टेडियम, पैराग्राफ लिख रहे हो पास्ट का, और आपको ये स्ट्रक्चर, मोस्टली स्ट्रक्चर आपको यूज करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट वी सेकेंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, मैं स्टेडियम गया था, आई गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, आई वेंट टू स्टेडियम। मैंने वहाँ सर को देखा था, आई सा, आके उसके बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ दो उसके अंदर। हम स्टेडियम से 6 o'clock आए थे, तो हम आए थे, वी केम। हम वहाँ पर खेले थे, वी प्लेड। हम वहाँ पर खेले थे, वी प्लेड। और कुछ भी आपने वहाँ पर कुछ किया तो सारी की सारी एक्टिविटी किस में आएगी, पास्ट में आएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपकी सब्जेक्ट वी सेकेंड ऑब्जेक्ट, किया था, कोई भी काम किया था ना पास्ट में। जैसे आपने कहा मैंने अभी कॉल किया था, मैंने आपके पेरेंट्स को कॉल किया था, तो मैं से बोलूँगा, एक तो बोलूँगा आई कॉल्ड, और एक आई मैड, सेकेंड फॉर्म आ गया ना, मैड ए कॉल। किसको किया, आई मैड ए कॉल टू योर पेरेंट्स। मैं आज लेट आया था, आई केम, उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दो। तो ये स्ट्रक्चर आपकी पास्ट में बनेगी, सब्जेक्ट वी सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट में आप लिखोगे, प्रेजेंट में आपका, मैंने यहाँ माई बेस्ट टीचर का बताया, और भी आपका पैराग्राफ हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट में। जैसे माई बेस्ट बुक है, माई हॉबी है, सारे के सारे आएंगे ना, उसमें ये काम आएगी। अब यदि माई बेस्ट टीचर लिख रहे हो तो आप उसमें ये सेकंड फॉर्म वाली कम यूज करोगे ही नहीं, इसमें आपको यही यूज करनी है। ये यूज कर रहे हो आप, तो उसमें जैसे आपने कहा मैंने उसको नहीं देखा था, तो आप यहाँ नेगेटिव, अभी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, उसमें आप डू नॉट नहीं करोगे, यहाँ बताऊंगा ना डिड नॉट, वही यूज करोगे। ये तो हो गया कोई काम करते हैं, कोई काम है करते हैं स्ट्रक्चर होगी, ये कोई काम किया था की स्ट्रक्चर होगी। अब सेकंड स्ट्रक्चर इसमें हो गई आपकी सेकंड स्ट्रक्चर इसके अंदर होगी कोई काम नहीं किया था, तो आप लगा दोगे इसके अंदर है डिड नॉट लगा दोगे। कैसे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और इसका मतलब होता है कोई, सॉरी इसमें डू नॉट, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ डू नॉट, डिड नॉट उसमें जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, डू नॉट, डू नॉट और ए डज नॉट, डू नॉट और ए डज नॉट, और इसका मतलब होता है कोई काम में नहीं करते हैं।
कोई काम में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और इसमें अपन को लेना है पास्ट में यदि यही सेम कोई काम नहीं किया था लेना है तो अपन को डू नॉट और डज नॉट की जगह कर देना है, अपन को डिड नॉट कर देना है। इतना सा अपन को चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। कैसे? यदि पास्ट में कह रहे हो कि मैं कोचिंग नहीं आया था तो आप बोलोगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट और ए ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कोई काम नहीं किया था। अब अपन सेंटेंस के माध्यम से नहीं किया था, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट में मैंने कहा कि कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। आप इसको माय बेस्ट टीचर को लिख रहे हो, माय बेस्ट टीचर का पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें क्या लिख रहे हो कि वो कभी भी लेट नहीं आते हैं, वो कभी भी लेट नहीं आते। तो आप सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट लगाओगे। अब आपको पता होना चाहिए डू कहाँ लगेगा और ए डज कहाँ लगेगा। वही सेम है, कौन सी? आपका एक हो गया डू और एक है डज नॉट। 3% बताए थे आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ए थर्ड पर्सन। आई और वी, सेकंड में यू और ही, सी, इट, दे और एनी नेम, किसी का नाम हो। अब ये अपने पास है, आई और वी के साथ लगेगा डू नॉट। क्या लगेगा? डू नॉट। यू के साथ डू नॉट और ही, सी, इट इसका हो तो उसके बाद है डज नॉट। अब अपन सेंटेंस बनाते हैं कि किसी भी टीचर के बारे में लिख रहे हो आप, लेडी टीचर के बारे में, कि वो कभी भी लेट नहीं आते हैं, तो उसकी जगह क्या लिखोगे? ही लिखोगे, सी लिखोगी? गैस की रे, ही लिखोगे, सी लिखोगे? सी लिखोगे। सी आफ्टर देन डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम टू स्कूल, आगे ऑब्जेक्ट है आपका वो लगा दो। जैसे आपने कहा कि वो कभी नहीं पीटते हैं तो सी डज नॉट बीट, ठीक है। और वो मदद करते हैं तो सी हेल्प्स, करते हैं तब तो आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और नहीं करते हैं कोई काम तब आ जाएगा डू नॉट ए डज नॉट। जैसे मैंने कहा कि मैं कोचिंग नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो टू कोचिंग। मैंने कहा आई का मतलब हो गया मैंने कहा हम कोचिंग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू कोचिंग। मैंने कहा तुम कोचिंग नहीं जाते हो, यू डू नॉट ए गो टू कोचिंग। मैंने कहा कि वह कोचिंग नहीं जाता है तो ही डू नॉट नहीं आएगा, ही डज नॉट गो टू कोचिंग, सी डज नॉट गो टू कोचिंग, ठीक है। किसी का नाम लिख रहे हैं तो डज नॉट। अब आप इसमें लिख रहे हो, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट में पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपका डू नॉट डज नॉट लगाना है। अब आप पास्ट में लिख रहे हो, किस में लिख रहे हो? पास्ट में लिख रहे हो। तो पास्ट में लिख रहे हो तो आपका सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट में, इसका मतलब होता है कि कोई काम नहीं किया था। क्या होता है? कोई काम नहीं किया। जैसे मैंने कहा आपको कि आपने कहा कि सर मैं कल कोचिंग नहीं आया था, तो आप इस फॉर्मेट में लोगे या इसमें लोगे? नहीं आया था, कोई काम नहीं किया था, इसमें लोगे। जैसे कहा आपने सर मैं कोचिंग नहीं आया था तो आप लिखोगे सर आई डिड नॉट ए कम टू कोचिंग। सर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई थी, सर एम्बुलेंस डिड नॉट ए कम ऑन ए टाइम। आप वो लिखो कि सर मैं उस समय कॉल नहीं किया, मैंने उस समय कॉल नहीं किया था, मैंने उस समय कॉल नहीं किया था। आई डिड नॉट मेक ए कॉल, आई डिड नॉट मेक ए कॉल। सर मैं कल मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट ए गो टू मार्केट। सर मैं कोचिंग नहीं गया था, आई डिड नॉट ए गो टू कोचिंग। कोई काम नहीं किया था तो इसमें लोगे, डिड नॉट में लोगे। कोई काम करते हो आप, सर वह सुबह जल्दी नहीं उठता है तो आप इसमें लोगे। वह जल्दी नहीं उठा था तो इसमें लोगे। सर वह जल्दी नहीं उठा था, सर ही डिड नॉट, आई के बाद वर्ब लगा दो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
अर्ली दैट है मॉर्निंग। इसमें वह जल्दी नहीं उठता है, ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कोई काम नहीं करता है ना, तो इसमें लोगे आप इस सेक्शन में, और कोई काम नहीं किया था वो इसमें लोगे आप। ठीक है, तो इसमें दो स्ट्रक्चर अपनी हो गई। कौन सी? एक तो कोई काम करते हैं तब तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आपने कहा कि सर मैं डेली उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल है ना, नोट नहीं लगाना है। लेकिन नेगेटिव में ले रहे हो आप, नेगेटिव में ले रहे हो ना, तो आप डू नॉट डज नॉट लगाओगे। आई के साथ आप डू नॉट लगाते हो, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं उठा, आई डिड नॉट। उठता हूँ तो इसमें लेना है। अब आपका दोनों में अंतर ये करना है आपको कि यदि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है कि कोई काम करते हो, आप कहते हो कि सर मैं मेरा होमवर्क अपने आप करता हूँ, तो आप इसमें करते हो करता हूँ। नहीं करता हूँ, सर वह अपना काम स्वयं नहीं करता है, नहीं करता है मतलब डू नॉट डज नॉट में। सर उसने काम अपने आप नहीं किया था, या उसने नहीं किया था, ही डिड नॉट। अब के करना हो क्या कहते हैं? डू हिज और हर होमवर्क। उसने नहीं किया था, तो ये आपके स्ट्रक्चर में आता है डिड नॉट में, और ये आ जाता है आपका डू नॉट और डज नॉट। इसके साथ ही आपकी एक स्ट्रक्चर और यूज करते हो आप। कौन सी करते हो? जब आप कहते हो ना कि मैं खुश हूं, इसको क्या बोलते हो आप? मैं खुश हूं, मैं थका हुआ हूं, इसको क्या बोलते हो? इजवान आप क्या बोलते हो? मैं खुश हूं, इसको क्या बोलोगे? आई एम हैप्पी, ये तो बोलोगे आई एम हैप्पी। और मैं खुश था, आई वॉज ए हैप्पी। उसमें स्ट्रक्चर कौन सी लगानी है आपको? एक स्ट्रक्चर होती है आपकी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर होती है आपके पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस ऑब्जेक्ट। दो स्ट्रक्चर होती है आपकी। एक स्ट्रक्चर होती है आपकी जिसमें आप कहते हो, प्रेजेंट में कहते हो, आप कहते हो माय बेस्ट से लिख रहे हो, उसमें कहते हो सर बहुत अच्छे हैं, सर इज ए वेरी गुड, यही तो कहते हो, वह बहुत अच्छा है। आप यही तो बोलोगे ही इज वेरी नाइस, ही इज ए बॉय, ही इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। ठीक है, या बोलोगे कि वह थका हुआ है, तो ही इज टायर्ड लाइक दिस, ये तो बोलते हो आप। पास में क्या बोलते हो? आपने कहा कि वह कल मार्केट में था, वह कल मार्केट में था, तो ही वॉज इन ए मार्केट। वह था, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी। मैं खुश हूं, तो आप बोलोगे आई एम, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी। ऐसे ही बोल सकते हो आई एम हैप्पी। ज़्यादा आप लगाना है तो आई एम वेरी हैप्पी। यदि प्रेजेंट में लगाना है आपको, आपने कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर में लोगे माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे दादाजी डॉक्टर थे, तो आप इसमें लोगे माई ग्रैंड फादर वॉज ए डॉक्टर। हैं तो इसमें लोगे, और थे तो आप वॉज में लोगे। माई ग्रैंड फादर वॉज ए डॉक्टर, और हैं तो आपको इज एम आर में लोगे। ठीक है, जब ये पैराग्राफ लिखोगे तो उसमें लिखते हो ना आप कि वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं, वे काइंड हैं, दयालु हैं, तो आप इसमें लोगे। और ये जैसे 10th क्लास में 12th क्लास में आप कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हो ना, तो आप कहते हो कि मैं वहाँ पर था, मैं खुश था, मैं टायर्ड था, मैं थका हुआ था। इस प्रकार के सेंस में आपको क्यों बताई मैंने? क्योंकि वोजवर इज एम आर आती है, क्या है कि आप आईएनजी लगाते हो, वो स्ट्रक्चर अलग है। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस से, ये विदाउट आईएनजी की है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट वोजवर प्लस से ऑब्जेक्ट। ये इसलिए बताई कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वी फर्स्ट आईएनजी है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कोई काम कर रहे हैं,
कोई काम कर रहे हैं, ये इसमें आता है। मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीच थोड़ी बोला मैंने, आई एम टीचिंग बोलूंगा ना, तो वो इसमें आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश ये बोलूंगा ना मैं। और मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग। उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपकी, इसकी स्ट्रक्चर आपकी ये रहेगी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब वी फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसकी स्ट्रक्चर ये रहेगी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अपन को कि यदि आपको ये कहा जा रहा है कि किसी चीज़ का प्रेजेंट में होना, वह एक लड़का, ऐसे बोला आपने ये बोला वह एक लड़का है, वह टीचर है, या वह अच्छा है, तो आप इसमें बोलोगे, ओनली फॉर ऊपर वाले में बोलोगे, बिना आईएनजी फॉर्म में बोलोगे। आपने कहा कि वह अच्छा इंसान है, काइंड पर्सन है, तो ही इज ए काइंड हार्टेड पर्सन ऐसे बोलोगे। आपने कहा कि वह मार्केट जा रहा है, तो आप इसमें नहीं बोलोगे, आप नीचे वाले स्ट्रक्चर में बोलोगे, इसमें बोलोगे। इज एमआर में मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है, सी इज गोइंग टू मार्केट, वह पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग इंग्लिश, वह साइंस पढ़ा रही है, सी इज टीचिंग इंग्लिश, आप इसमें बोलोगे। आपने कहा इसमें कहा कि मैं कल घर पे था, आई वॉज, मैं था, आई वॉज एट ए होम। लेकिन आपने कहा कि सर कल आप मार्केट जा रहे थे, सर इसमें नहीं बोलोगे, आप इसमें बोलोगे, सर यू वर ए गोइंग टू मार्केट। ये स्ट्रक्चर आपकी 8th क्लास 10th क्लास 12th क्लास में कैसे काम आएगी, ये वहाँ पर काम आएगी जब आप पैराग्राफ लिखते हो, रिपोर्ट लिखते हो, तो उसमें काम आती है कि सर वेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, वेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, वेन शी वॉज गोइंग टू मार्केट, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, जब वो जा रहे थे, इसका मतलब हो गया कोई काम कर रहे थे, कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, इसमें स्ट्रक्चर में काम लेना, कोई काम कर रहे थे। जैसे आपने कहा कि सर कल वह मुझे गाली दे रहा था, आप कंप्लेन करते हो ना, उसमें कहते हो ना सर वह मुझे गाली दे रहा था, तो आप बोलोगे सर ही वॉज अब्यूजिंग मी, दे रहा था, सर ये गाली दे रहा है मुझे, इसमें बोलोगे आप, सर ही इज अब्यूजिंग मी, सर वह मुझे छेड़ रहा है, ही इज टीजिंग मी, सर के लिए मुझे छेड़ रहा था, सर ही वॉज टीजिंग मी। टीज मतलब क्या होता है, छेड़ना, स्कोल्ड मतलब डांटना। कल वह सर डांट रहे थे, सर वॉज स्कोल्डिंग, डांट रहे हैं इज एमआर। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, यदि आपको कोई काम, इसका मतलब है कोई काम कर रहे हैं, लास्ट सेंटेंस में क्या आएगा आपके, कोई काम, सेंटेंस में रहा है रही है इस प्रकार का सेंस आता है आपका, कोई काम कर रहे हो तभी इज एमआर आईएनजी लेना है, कोई काम कर रहे थे उसमें क्या लेना आपको, वॉज वर आईएनजी। सेंटेंस मैंने एक बोला कि कल मैं स्कूल जा रहा था, तो आप क्या बोलोगे, कल वह स्कूल जा रहा था, आप बोलोगे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, सर वह स्कूल जा रहा है, जा रहा है, अभी जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऊपर पढ़ी थी अपन ने, वह कोई काम करता है, सर वह अच्छी राइटिंग लिखता है, ही राइट्स इन ए ब्यूटीफुल राइटिंग, सर उसने अच्छी राइटिंग में लिखी थी, स्टोरी अच्छी राइटिंग में लिखी थी, ही रोट, रोट मीन्स सेकंड फॉर्म, ही रोट इन ए गुड राइटिंग। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में, इज एमआर आएगा प्रेजेंट में और वॉज वर आएगा पास्ट में, और आपका इज एमआर ऑब्जेक्ट आईएनजी के बगैर आएगा ना, वो भी प्रेजेंट में आएगा और वॉज वर आएगा पास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपन ने कितनी पढ़ ली,
एक तो सब्जेक्ट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ ली, उसके बाद में सब्जेक्ट वी सेकंड ऑब्जेक्ट पढ़ ली, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट और सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लस वॉज वर ए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर आई एन जी और सब्जेक्ट प्लस वॉज वर ए आई एन जी। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल इसकी आगे वाली स्ट्रक्चर है ना, जो फ्यूचर की स्ट्रक्चर है, फ्यूचर में अपन जो भी कोई काम करते हैं उसके लिए कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।